बाद ये पूरा मामला नेशनल तक पहुंचा। अब उसी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज को नागपुर पुलिस ने क्लीन चिट दी है, तो क्या आपकी शिकायत गलत थी या फिर उनके पूरे वीडियो में कुछ विवादित नहीं था जिस वजह से क्लीन चिट मिली है? पहली बात तो इसको क्लीन चिट नहीं कहना चाहिए। पुलिस का कहना ऐसा है कि उन्होंने जो उनके वीडियो देखे उसके आधार पर उनको ऐसा नहीं लगता है कि ये कायदा लागू होता है। इसका मतलब उन्होंने जो किया उसको क्लीन चिट है ऐसा नहीं है। अब रहा सवाल, पुलिस ने ये दिया, उनको देना आवश्यक था, अदरवाइज मैं मांगने वाला था, क्योंकि जादू टोना विरोधी कायदा प्रचार प्रसार अमल बजावनी समिति की ओर से उनको 8 तारीख को और 10 तारीख को कंप्लेंट की गई थी और मैं खुद उनसे राइटिंग में मांगने वाला था कि आपका क्या निर्णय हुआ। तो ये अच्छा हुआ कि उन्होंने खुद ही ये दे दिया। तो उनका ये जो कहना है उसके बारे में मेरा मत ऐसा है, ये कानून का हर शब्द मैंने फाइनल किया है, इसमें काफ़ी लोगों का योगदान है, लेकिन फाइनल करते वक्त अंतिम बारी मेरी रही है। इतना ही नहीं तो सभी पॉलिटिकल जितने भी लीडर्स हैं, हर पार्टी के प्रमुख हैं, उनके साथ में चर्चा कर इसका इंटरप्रिटेशन मैंने उन तक पहुंचाया है। उसी के आधार पर ये कानून पूरे महाराष्ट्र में एक मत से सम्मत हुआ है। उसके बाद में 2015 में जब देवेंद्र जी फडणवीस मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे, तब पूरे महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों का ट्रेनिंग किया है जो 7-7 घंटे चलता था, और इस ट्रेनिंग में इस कानून की सब बारीकियां उन तक पहुंचाई है। मेरे ज्ञान के अनुसार, ये कानून के अनुसार, ये कानून सीधे सीधे नागपुर में उनका दिव्य दरबार भरा इसलिए लागू होता है। दिव्य दरबार में वीडियो में उनके जो वक्तव्य है उसको लागू होता है, और एक जगह नहीं कई जगह लागू होता है। उसके साथ में दूसरी महत्व की बात है कि महाराष्ट्र के एरिया में कानून का उल्लंघन करने वाली कोई भी चीज अगर उस प्रसारित होती है, प्रचारित होती है, तो उसको भी ये कानून लागू होता है। ये कानून के तहत प्रचार प्रसार करना ये भी गुनाह है, और उसके लिए इक्वल शिक्षा का प्रावधान है। यानी महाराज के जो पुराने वीडियोज है, जो इस बहाने दिव्य दरबार के बहाने लोगों ने दिव्य दरबार के पुराने वीडियोज देखे हैं, इस कारण भी ये कानून लागू होता है। और तीसरी महत्व की बात, मुझे कल्पना थी पुलिस के लिए तीसरा भी एक आवश्यक चीज मैंने उन तक पहुंचाई थी, वो थी औरंगाबाद हाईकोर्ट बेंच का निर्णय। उन्होंने अपना निर्णय देते वक्त इस कानून को बहुत व्यापक बनाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम पर या कोई बाबा किसी भी नाम पर सामने के व्यक्ति को यह आश्वासन देता है कि तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे धंधे में बरकत होगी, तुम्हारे पढ़ाई में सुधार होगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, इस ढंग के कोई भी आश्वासन देता है, तो ये जो जादू टोना विरोधी कानून है 3(2) के तहत ये गुनाह होता है, और पुलिस को इसके लिए गुने दायर करने चाहिए। ये स्पष्ट आदेश उन्होंने इस निर्णय में दिया है। ये तीसरे के द्वारा तो पूरी तरह से ये कानून लागू ही होता है। यानी ये कानून उस वीडियो में जो दावे किए गए हैं 7-8 तारीख को जहाँ पर दरबार हुआ उसके आधार पर भी लागू होता है। महाराज जी के पुराने वीडियोस जो उपलब्ध है दिव्य दरबार के, उस पर तो लागू ही होता है। और औरंगाबाद हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है उसके बाद में तो उनके ऐसे कई वक्तव्य हैं जो उन्होंने इस दरबार में दिए हैं, इस कारण तो लागू ही होता है। आप कह रहे हैं कि दिव्य दरबार में जो कुछ भी हुआ है वो कानून के तहत आता है और इसमें कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। फिर ऐसा क्या हुआ जो नागपुर पुलिस ने उनको इस तरह से क्लीन चिट दी है? वो तो आप भी जानते हो, आप इसके बारे में कल्पना कर सकते हो, और इसीलिए मेरा कर्तव्य ऐसा है, मैं शासन कमेटी से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं अगर उससे संबंधित नहीं होता तो डायरेक्टली अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति निर्णय लेती। लेकिन पहली स्टेप है जो मेरे लिए दोनों तरीके से आवश्यक है, यानी कोर्ट के लिए भी आवश्यक है और अदरवाइज भी आवश्यक है। सबसे पहले ये कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, अभी मुख्यमंत्री हैं, अभी तक सामाजिक न्याय मंत्री डिप्यूट नहीं हुए हैं, इसलिए उनके साथ में पहले चर्चा करनी पड़ेगी।
कि कानून की ये बारीकियां हैं, ये चीज़ हुई है, इसके बावजूद पुलिस का निर्णय ये रहा है। गृह मंत्री इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, इसलिए देवेंद्र जी से बात होगी, उनको तो कानून की बहुत बारीकियां बहुत अच्छे ढंग से मालूम है, उनके साथ में चर्चा होगी। साथ में इस कानून के लिए पुलिस के चीफ रहते हैं, जो पूरे महाराष्ट्र के लिए प्रमुख दक्षता अधिकारी होते हैं, उनके साथ में बातचीत होगी। ये तीनों के साथ में बातचीत होकर उनके जो मत है वो फाइनल आने के बाद में आगे का कदम उठाना पड़ेगा। सीधी सी बात है, ये कोर्ट का जो आदेश है, औरंगाबाद खंडपीठ का जो आदेश है, उसकी अवहेलना है, डायरेक्टली अवहेलना है। तो इसलिए नेचुरली रिट पिटिशन में जाना अपरिहार्य होगा, लेकिन ये रिट पिटिशन में जाना तो सरकार ने चाहिए, सरकार ने जाने की आवश्यकता है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अब जिस तरह से नागपुर पुलिस ने आपको कॉपी दी है, इसके बाद क्या आप लोग कोर्ट जाएंगे या फिर डिस्कस करें, कैसे होगा? नहीं, मैंने वही कहा, मेरा पहला कर्तव्य है कि शासन स्तर पर जो हर चीज करना संभव है वो की जाए और उसके सभी प्रूफ्स इकट्ठा किए जाए। जैसा अभी एसीपी ने मेरे हाथ में दे दिया कि ये लागू नहीं होता, और मैंने बार बार उनको समझाया है कि आपके सीपी छूट जाएंगे, गृह मंत्री छूट जाएंगे, सब छूट जाएंगे, लेकिन आप अटक जाएंगे। क्योंकि इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये कानून के जो प्रावधान जिनके लिए बंदिश डाली गई है, उस चीज के लिए अगर आप अप्रत्यक्ष सहायता करते हो तो भी आप इक्वली गुनहगार माने जाते हो। और जब एसीपी क्राइम पर यह जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपने एरिया में ऐसी कोई चीज़ घटने नहीं देनी चाहिए, प्रतिबंधित करनी चाहिए, एफआईआर दाखिल करना चाहिए, ऐसी अवस्था में अगर वो करते नहीं हैं और कानून लागू होता है तो इसका मतलब होगा कि वो सहायता कर रहे हैं बाबा के कृति के लिए, बाबा को अप्रत्यक्ष सहायता कर रहे हैं, तो वे खुद कल्प्रिट ठहरते हैं और उनके ऊपर भी गुनाह दायर हो सकता है आगे चलकर। ये मैं बहुत पहले से प्राइवेटली उनको समझाया। इतना ही नहीं कहा तो मैंने उनसे ये भी कहा था कि अगर आपको सीपी कहते हैं तो उनसे लिखित आदेश लो, ताकि कल जाकर, क्योंकि पहले मेरे दिमाग में स्पष्ट था कि शायद कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो कल जाकर आप सेफ हो। क्या लगता है कौन सहायता कर रहा है आपको? नहीं, सहायता मैं कानून बता रहा हूं आपको कि एसीपी पर अगर ये जिम्मेदारी है और वो कानून के तहत एफआईआर दायर नहीं करते हैं तो वो अप्रत्यक्ष सहायता कर रहे हैं, ये उसका मतलब निकाला जा सकता है कानून के तहत, और उन पर ही गुनाह दायर हो सकता है। ये ऑफकोर्स कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है। आज पुलिस आयुक्त ने ये कहा कि जो पूरा कार्यक्रम के उन्होंने 6 घंटे के फुटेज जांचे, तो उसमें उन्हें ये लगता है कि कहीं भी बाबा अंधविश्वास या जादू टोना, भूत प्रेत बाधा उसकी तरफ प्रोत्साहित नहीं कर रहे, बल्कि वो धार्मिक जो परंपरा है उसके तहत वो कुछ बातें कर रहे हैं। और साथ में कहा कि थिन लाइन होती है धर्म और अंधविश्वास के बीच में, कहीं ना कहीं पुलिस उसी थिन लाइन का फायदा ले रही है, या कुछ ऐसा लग रहा है? बिल्कुल नहीं। बाबा नागपुर के दिव्य दरबार में और प्रेत दरबार में भी कहते हैं कि जादू टोना किया है, टोटका किया है, बाहर का खिलाया है, ऐसी बातें उन्होंने यहां भी की है, जो कहना इटसेल्फ कानूनन अपराध है। दिव्य शक्ति के दावे यहां भी किए, वो आभास निर्माण किया है। तो इसलिए एक यानी अनुसूची में जितने शेड्यूल है टोटल 12, उसमें से कम 3 चीजों का तो बार बार उल्लंघन किया है। ये थीन लाइन का फायदा उठाना है, या फिर ऐसा भी है कि एक्सेप्शन किया गया है कि जो प्रवचन है तो प्रवचन पर आक्षेप नहीं होगा, उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। यानी जैसे उन्होंने समझो राम कथा कही और राम कथा में कुछ चमत्कार कहे कि राम जी ने ये चमत्कार किए, वो चमत्कार किए, तो उसको ये लागू नहीं होगा। ये एक्सेप्शन दिया है, लेकिन वो राम कथा के लिए है, यानी कोई भी प्रवचनकार के लिए। आप प्रवचनकार भी हो और दिव्य दरबार भी भराते हो। ऐसा नहीं है कि प्रवचन के इसमें वो दिव्य दरबार की कुछ बातें कह गए हैं। हेडिंग दिया है दिव्य दरबार सेपरेटली, यानी आपके पत्रिका में भी दिव्य दरबार का सेपरेट उल्लेख है। बाद में उन्होंने वीडियोज में, कई वीडियोज में उसको प्रेत दरबार भी कहा है। तो ये सब बातें होने के कारण पुलिस ने जो निष्कर्ष निकाला है वो निष्कर्ष कानून के लोगों ने निकाला हुआ निष्कर्ष नहीं है। इतना तो मैं डेफिनेटली कह दूंगा। कानून कहने मुझे वकील नहीं कहना है, पुलिस का जो कानूनी दिमाग होता है उसने ये निकाला हुआ निष्कर्ष नहीं है, इतना तो मैं डेफिनेटली कहूँगा।